नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर आपका साथ मिल रहा है। तो मैं भी आपके साथ जो निरंतर बने रहने का जो वादा किया है उसी को चरितार्थ करते हुए आज अगली क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ साइकोलॉजी के लिए। देखिए साथियों, रीट लेवल और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए मैं बात करूंगा। सिलेबस सेम है कि साइकोलॉजी को हम अंतिम समय में कैसे तैयार करें, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बहुत पहले मैंने बता दिया था, बहुत पहले मैंने ऐसे टॉपिक साइकोलॉजी के बता दिए थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये आप किसी टीचर से पढ़ लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, क्योंकि वो थोड़े समझने वाले टॉपिक थे। बाकी मैंने बताया कि आप इस बुक से आप उन्हें डायरेक्ट फैक्ट की तरह याद कर लें। लेकिन अब हमारे पास लगभग मान के चलिए 50 दिन का टाइम पड़ा है। अब भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो अब भी पर्याप्त समय है। कहा भी जाता है कि जब जागो तब सवेरा। अब भी पर्याप्त समय है। उचित प्लानिंग के साथ, उचित आपके अंदर उचित प्लानिंग अगर है और उसके साथ दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो साइकोलॉजी के सिलेबस से हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी। बाल विकास में वृद्धि है, विकास की संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। फिर है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। प्रश्न यहाँ से 100% बनने वाला है। अब बाल विकास के बारे में जैसे आप मेन चीज़ें आप कैसे याद कर सकते हो। देखिए, जैसे मैंने बहुत स्पीड से, मेरे पास सिकवाल की बुक थी, बहुत स्पीड से मैंने नोट्स बनाए थे। अभी हालांकि वो बारिश में कुछ कारण से कहीं पड़े रह गए तो ख़राब हो गए, लेकिन एक स्पीड से हम कह सकते हैं। जैसे उसका जो किताब के अंदर जो उसकी बेसिक बैकग्राउंड है वहाँ से प्रश्न नहीं आता है। जैसे प्रश्न आप कैसे याद करोगे, जैसे बालक में विकास होता है, सिरपाद मुखी जैसे उसमें आता है, बहुत सारे उसमें आते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि में पर्याप्त अंतर हैं, अंतर वाले पोर्शन को आप देख सकते हो। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हर चीज़ इसमें से बड़ा चैप्टर है बाल विकास एवं जो बाल विकास है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन प्रश्न यहाँ से 100% बनने वाला है। जैसे कि अगर हम मुख्यतः देखें तो जो गर्भावस्था से जो जन्म तक की जो अवस्था है वो किस प्रकार, कितने उसके चरण हैं, उसमें किस प्रकार से बालक में विकास होता है, तो प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। जैसे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत है, तो इसके कुछ सिद्धांत वगैरह यहाँ से प्रश्न 100% बनने वाला है। लेकिन देखिए, ज़्यादा इसमें उतनी भी समझने वाली चीज़ें नहीं है। अगर जैसे मैंने सिखवाल से पढ़ी थी तो उस बुक में उस लेवल का कंटेंट था कि आप बुक से डायरेक्टली समझ सकते हो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है तो इस प्रकार से जो उसमें प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं होती है, सृजनात्मक बालक वगैरह, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। व्यक्तित्व संकल्पना व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए साथियों, हकीकत में कहूँ तो साइकोलॉजी के सारे टॉपिक से प्रश्न बनने वाला है, लेकिन ऐसे टॉपिक जो आप किताब से समझ सकते हो उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बुद्धि को भी आप आसानी से कर सकते हो। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत वगैरह है, सीधा प्रश्न पूछता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, त्रिकारक सिद्धांत किसका है, सीधा प्रश्न आता है। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, यहाँ से भी प्रश्न बनने वाला है। अब अगला टॉपिक आता है अधिगम। मेरा सुझाव ये है कि अधिगम को आप किसी टीचर से कर लें, क्योंकि यहाँ अधिगम में बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि समझने वाली है। डायरेक्ट समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी टीचर से अगर आप करते हो तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, तो सिद्धांत से 100% प्रश्न बनता है। सिद्धांत से पहली चीज़ क्या याद रखोगे, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो इस प्रकार से कुछ मतलब आप डायरेक्ट उससे कर सकते हो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ। देखिए, अगर सारे टॉपिक्स देखे जाए तो प्रश्न सबसे बनने वाले। अब अभी तक आपने अगर साइकोलॉजी को स्टार्ट नहीं करा है, बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो सिखवाल की आप लेके आओ, और भी आपके पास जो भी है परफेक्ट है, बुक्स जो भी है आपके पास बढ़िया है, उसको बार बार आप पढ़ें। अधिगम को आप मेरा तो सुझाव यही है किसी टीचर से कर लें। बाकी यहाँ के टॉपिक्स आप आराम से सिखवाल की बुक से पढ़ लें। अभी भी पर्याप्त समय हमारे पास है। साइकोलॉजी के मेरे ख्याल से तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 आया, 100% यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है।
आकलन मापन मूल्यांकन यहाँ से भी प्रश्न बनने वाला है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, एनसीएफ 2005 यहाँ से भी प्रश्न बनने वाला है। आप थोड़ा डीप ना जाके थोड़ा ऊपरी तौर पर चीज़ों को समझने के ढंग से ऊपरी ढांचा आप कवर कर लें, आराम से आपका नंबर, आराम से जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उसके अंदर फंस जाएगा। इसमें नई एनईपी 2020 जुड़ी 100% प्रश्न आने वाला है। राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं को भी ऊपरी तौर पर आप देखें, कहीं बड़ी बड़ी क्लासों के पीछे मत जाए 100-150 पेज के पीछे ना मत जाए। आप 15-20 जो भी इसकी बाल कल्याणकारी योजना है, शैक्षिक योजना, आप उनको कहीं आराम से एक बार पढ़ लें। ज़्यादा आप क्लासों के पीछे मत भागिए। अब आप सेल्फ स्टडी और अधिक से अधिक रिवीजन पर आप बल दीजिए। अभी भी हमारे पास 50 दिन है और रीट फ्री कोई बड़ी बात नहीं है। एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, आप एक अच्छी रणनीति के साथ इसे क्रैक कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी रणनीति का होना बेहद ही इसमें आवश्यक है। तो आपके जो हैं अधिगम वगैरह इसको आप किसी टीचर से कर लें। बाकी आप इस साइकोलॉजी को आप किताब से कर सकते हो। ज़्यादा डीप ना पढ़ें, अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करें, है ना। एमसीक्यू भी अगर आप कहीं से करते हो, कोई बहुत ही डीप देता है, तो उतना डीप हमारे पास पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। कहा भी जाता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो 2 महीने मतलब 50 दिन की और बात है, और पूरे जोश जुनून के साथ इसी तरह बढ़ते रहें, अवश्य आपको अपनी मंजिल मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपका साथ, आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे, और अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। अगली क्लास हम हिंदी से रिलेटेड लेके आएंगे कि भाषा हिंदी के रूप में कैसे तैयार करें। उसके बाद भाषा 2 अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में, और गणित के बारे में हम बात करेंगे। तो अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।